46 महीने बाद पंचकुला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव होने वाले हैं। अगर बात शनिवार की शाम तक करें तो भाजपा के पास में 9 विधायक थे, 9 पार्षद थे और कांग्रेस के पास भी 9 पार्षद थे। मगर रात ही रात में कुछ ऐसा हुआ है कि भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाया है, तो उधर कांग्रेस में भी कुनबा बढ़ा ज़रूर है, लेकिन एक पार्षद वहाँ पे कम हो गया है। बात कर लेते हैं जननायक जनता पार्टी से, जो पूर्व में जननायक जनता पार्टी के पार्षद थे, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, मगर अब भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो क्या आश्वासन मिला है? उनसे ही पूछेंगे कि आखिरकार जननायक जनता पार्टी छोड़ी क्यों और क्या भाजपा ने क्या आश्वासन दिया है? क्या डिप्टी मेयर बनाने का आश्वासन दिया है या सीनियर डिप्टी मेयर बनाने का आश्वासन दिया? नरवाला जी, भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने, चुनाव लड़ा था आपने जेजेपी से, वोट मिले थे आपको। अब आप नगर निगम चुनाव, जो डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपने कल रात भाजपा ज्वाइन कर ली, फोटो भी आ चुकी है। अब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भाजपा ज्वाइन की है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि मेरा पुरानी पार्टी है मेरी, मैं पुराना भाजपा का ही सदस्य रहा हूँ। सारी उम्र मैंने भाजपा में काम किया। ये तो पिछली बार भाजपा, ये जो मेरा वार्ड था, ये जेजेपी में अलायंस में चला गया था। जेजेपी और बीजेपी का जब अलायंस चल रहा था, उसमें ये इसमें चला गया था, इसलिए मुझे यहाँ जेजेपी की सीट से लड़ना पड़ा। और जेजेपी तो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने तो उनका जेजेपी का गठबंधन तो पिछले मतलब इसी साल जो फरवरी में टूट गया था, तब ज्वाइन कर लेनी थी आपने भाजपा को। देखिए, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं ज्वाइन कर पाया किसी कारण से। और उसके बावजूद मैंने इसका विधायक का चुनाव भी लड़ना पड़ा जेजेपी से ही, लेकिन कुछ कारण थे। अब मैं निजी कारणों की वजह से ही मैंने जेजेपी को छोड़ा है और बीजेपी को आज चर्चा ज्वाइन चल किया। रही है कि आश्वासन मिला है आपको, जो है क्या आश्वासन मिला देखिए, है? आश्वासन कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं होता। मैं अपनी मन की शक्ति से, अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मेरी पुरानी पार्टी है। मैंने उसमें ज्वाइन किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति से गया हूँ, किसी के दबाव से, किसी के उससे मैं नहीं गया, ना किसी आश्वासन पे गया मैं। बाकी हाईकमांड का काम है, जो फैसला हाईकमांड करेगी मैं उसको मानूंगा। चलिए, आप निगम की बात कर रहे थे। कल तक आप निगम में मेयर के ऊपर हमलावर रहते थे, मेयर कुलभूषण के ऊपर हमलावर रहते थे, आपकी ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए। तब आप जेजेपी में थे। अब आप भाजपा में पहुंच गए हैं, तो अब क्या स्थितियां वैसी रहेंगी या स्थितियां बदल जाएगी, सुर बदल जाएंगे आपके? देखिए, सुर तो सबके बदलते रहते हैं, टाइम की बात है, लेकिन सुर नहीं बदलेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो मैं उसी सुर में बात करूंगा जिस सुर में मैं पहले बात करता हूँ। मैंने काम चाहिए अपने पार्टी के, अपने वार्ड के। मैं अपनी वार्ड के कामों के लिए ही काम, जो है ना, बोलूंगा। पहले ही बोलता था, अब भी बोलूंगा। अगर मेरे काम होते रहेंगे तो बोलने की क्या जरूरत है। तो अब जेजेपी के दो पार्षद थे, आप थे और एक राजेश थे। जी, चर्चा है कि राजेश ने भी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, विपक्ष जो था वो ज्वाइन कर लिया है। चर्चा भी कंफर्म नहीं मुझे इस बात के ऊपर। आप बताएंगे, आपको क्या जानकारी उसके ऊपर? यही सुनने में आया कि उसने कांग्रेस के खेमे में उसने अपना वोट देने का मन बनाया है। तो वो उसकी इच्छा शक्ति है, मैं उस मामले में कैसे कह सकता हूँ कुछ। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ओमवती पुनिया जो मतलब थी, निर्दलीय थी, बीजेपी के साथ थी, फिर वो कांग्रेस में चले गए थे वापस, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या कल बन जाएगा पक्के तौर पे? लगता है आपको कि कल कुछ खिला और भी कुछ हो सकता है अभी भी? ऐसा तो कुछ नहीं है, इलेक्शन तो होगा। अगर आपको नहीं पोस्ट दी जाती है, कोई थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ना आपको सीनियर डिप्टी मेयर देते हैं या डिप्टी मेयर नहीं देते, तो क्या आप अभी भी बीजेपी के साथ स्टैंड रहेंगे या मन बदल बिल्कुल, जाएगा फिर? बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा।